Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. और मुझे ज्वाइन किया all the way from Lahore आमना एहसानी साहबा ने. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैं हसन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल. आपने मुझे बहुत मिस तो नहीं किया? मैं बहुत तो कर तो नहीं आपको रहे आप लोग मुझे बहुत याद? कॉन्स्टेंटली मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताएं, हाउस योर फादर? हम्म। अबू, अल्लाह का शुक्र है। देर आर गुड मोमेंट्स एंड देर आर बैड। मैं गुड डेज और बैड डेज भी नहीं कहूँगी, देर आर गुड मोमेंट्स एंड बैड मोमेंट्स। बट मुझे तसल्ली इस चीज़ की है कि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो इट्स अ गुड मोमेंट फॉर हिम। एंड यू नो, वी टॉक अबाउट हिज वर्क एंड वी टॉक अबाउट हिज रिसर्च एंड वी टॉक अबाउट very, very like professional things, and we don't talk about disease or pain or problems or medicines. We talk about everything else. And so he feels better. And then a conversation मुर्ति भी पहुंच गया है तो उसके साथ भी बैठ के सुबह मैं उनको पूछ रही थी कि आपने अपने पूरे करियर में जितनी पुराने इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स रिसर्च किए हैं उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? तो सोचते रहे, फिर कहते हैं बड़ा मुश्किल सवाल है। देर सो मच टू शेयर एंड देर सो मच टू अप्रिशिएट। फिर बताने लगे कि जो ताजमहल है वो इतना खूबसूरत है, लगता है जो जो चीज़ वो असल में है वो तस्वीरों में पता भी नहीं चलता। तो ही गॉट हम्म. लाइक अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मज़े की बात है, मैंने उनको कहा कि अब्बू आपकी 14th अगस्त को बर्थडे होती है, तो वी शुड मेक अ रील ऑफ योर मेमोरीज ऑफ हम्म. 14th अगस्त 1947। अबू वॉज 7 years old एट दैट टाइम। तो कहते हैं रील काफ़ी नहीं होगी हमें, आई हैव टू मच टू शेयर। एंड आई सेड ओके, विल डू अ हम्म. वीडियो। So, but unfortunately, his health is deteriorating every day. And because he's on minimal nutrition, because वो खा नहीं पा रहे, तो वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो कभी उनमें एनर्जी होती है, कभी नहीं होती। जज्बा बहुत है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एनर्जी जो है ना वो बहुत लो हो गई है। तो ऐसा ही है हसन, बस अब ज़िंदगी है, अब को अल्लाह के हाथ में है। शिफा देना भी अल्लाह के हाथ में है, और सुकून भी अल्लाह के हाथ में है। सब कुछ खुदा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। तो दुआ यही है कि उनकी सफरिंग ना हो बस। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. बहुत लोगों ने, हमने सबने दुआ की उनके लिए. और बहुत बहुत दुआ की आप सबका, बिल्कुल बहुत डीएम्स आए मुझे। बहुत लोगों ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए ऑफ लूजिंग अ पेरेंट। बहुत लोगों ने एंड वी कैन सी, आई मीन आई एम नॉट डिल्यूजनल, देयर इज नो क्योर फॉर एडवांस स्टेज स्टमक कैंसर, जो कि अब्बू को डिटेक्ट हुआ है, एसोफेगस का और स्टमक का। within a month, we thought he was fine, and within a month it's advanced stage and there's no cure. And we see him fading away every day. But इतने लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की, एंड माय हार्ट गोज आउट टू एवरीबडी। नॉट इजी लूजिंग अ पेरेंट, मगर ये है कि जिंदगी है, खत्म होनी है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है अल्लाह की जात के अलावा। बस यही दुआ है कि सफरिंग ना हो। सफरिंग मेरे ख्याल है देखना किसी लव्ड वन का वो जी सबसे मुश्किल बिल्कुल. काम है। तो सफरिंग के बाद भी जब अबू बेचारे अपने बैठते हैं थक के, तो फिर वो जब मुझे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, और दैट जस्ट ब्रेक्स मी डाउन। तो अब दुआ यही है कि अल्लाह मियाँ उनको आसानियां उनके लिए पैदा आमीन करे, आमीन. लाइक आई अल्लाह ऑलवेज उनके लिए सेड। आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपके लिए या आसानियाँ पैदा या करे. और बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको हौसला दे और सब्र दे और हिम्मत दे. अम, क्या मैं और फिर कहूँ आपसे? मैंने ड्रामे मैं सारे देखे मैं महाराज, मैं नहीं नहीं, सिर्फ मैं वापस आए, हाँ, वापस मैं आ थोड़ा जाए, सा, वापस आ मैं जाए। आमना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उस दिन भी कह रहा था कि आपको पुश करना, कि नहीं आमना करें, आप रिकॉर्डिंग करें. नहीं लोग. नहीं, प्लीज करें, मुझे पुश करें। पहली बात तो ये कि अब्बू चाहते हैं कि मैं काम करूं। अब्बू मुझे पूछ रहे थे, बेटा तुम क्या, व्हाई डोंट यू हैव वर्क? मैंने कहा नो, आई हैव टू वॉच माय ड्रामास एंड आई विल रिकॉर्ड टुडे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी इतने बजे ट्रिप लगनी है, तो मैं इतनी देर के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गो रिकॉर्ड एंड कम बैक। एंड ही वाज लाइक डोंट वरी, आई एम ओके। एंड आई वाज लाइक ओके। सो ही वांट्स मी टू वर्क, and he needs me to be active and in a positive mind frame, because he is, even today he took out his laptop. As soon as he could sit up, he had his laptop and he started working. And I was like, what are you doing? And so he was writing a letter to his students. He was माशा writing like a farewell letter, which was good. No, it was quite emotional. मा, मैं क्या, अबू थोड़ी सी वो बन गए हैं ट्रेजेडी क्वीन। माशा तो अबू ने पूरा लिखा कि डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय लास्ट नोट टू एवरीथिंग। वाज अ बिट इमोशनल। बट ये है कि ही खुद वो एक्टिव है, वो करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे मैग्नीफाइंग ग्लासेस ला के दो। तो वो ऐसे अलर्ट है माशा. मतलब क्या बात है उनकी, सच ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा मैं, मेरी क्या औकात है, मैं कहूँ मैंने काम नहीं करना। तो ड्रामे पर मैं वापस, अच्छी बात है हसन, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, लाइक आई सेड, इवन इन दिस टाइम ऑफ acute हार्ट ब्रेक फॉर मी,
I have so much gratitude for people around me. I have so much gratitude for my father तो है ही खैर है मतलब so blessed to have had 52 53 years with him and priceless years priceless वो यादें मुझसे कोई दे नहीं सकता मगर जो ग्रैटिट्यूड फैमिली और फ्रेंड्स का है मतलब है कि कामरान भाई मरियम मरियम इज़ अ रॉक मतलब है कि बहुत कम बहुएं या भाभियां ऐसी होती हैं वो शाना बशाना साथ हर चीज़ में जहाँ मैं हल्का सा इमोशनल फॉल्टर करती हूँ शी टुक अब्बू फॉर हिज पेट स्कैन शी इज़ बीन हियर शी इज़ एक्सटेंडेड हर स्टे शी विल बी हियर टिल 1 September and she's hands on and she's like you can't break down you have to be strong और कामरान भाई ने पूरा अब्बू का मेडिकल संभाला हुआ है उनकी मेडिकेशन ये वो मैं जो हूँ मैं बिल्कुल एक मॉरल सपोर्ट वो नहीं होते इमोशनल पेट्स नहीं होते इमोशनल सपोर्ट मैं वो हूँ और उसकी भी अपनी वैल्यू है आई वुड लाइक टू होप तो इट्स जस्ट दैट एवरीबडी इज हियर फिर आई एम स्टेइंग विद रीना बाजी एंड बिकॉज अम्मी अब्बू का ये है कि लाइक आई सेड उनके 2 बेडरूम्स हैं विच दे बोथ नाउ ऑक्यूपाई तो हमारे जाने से उनका घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है तो अम्मी ने मुझे खुद कहा कि बेटा तुम इफ यू कैन यू स्टे एट रीनाज आई वाज लाइक या बट रीनाज इज लाइक इट्स लाइक एन ओएसिस फॉर मी इट्स लाइक व्हेन आई कम बैक एट नाइट at 11:30 I sit down with her we talk about parents about life we had to have a good cry and she's lost both her parents मेरी खाला और खालू आगे पीछे और फिर हम बैठ के ड्रामा देखते हैं लाइक दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं कल रात को हमने पूरा देख के बस तेरा साथ हो और मुरसलीन की हरकतों पे हमें हंसी आई और फिर स्टफ लाइक दैट सो इट्स जस्ट लोग दुआ कर रहे हैं लोगों ने अपनी दुआओं के ग्रुप मेरी फैमिली के सब लोगों ने शुरू किए हुए हैं माविश तस्बीहों का हिसाब रख रही है बच्चे आ गए हैं मुर्तज़ा's here he's right with me everybody Haju's here from London and the kids are coming so it's just you just realize that how important your family and your friends are and even friends like you Hassan I mean you've not given me a day of we need to record and you're like just take off and I realize that as long as Abbu's around और हमें नहीं पता कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है but as long as he's here I can't leave him I just cannot maybe I'll come to Karachi for assignments or something important but other than that Murtaza was like Amma you can't leave and I was like no I don't want to I think I'll collapse if I leave तो मैं आऊंगी जरूर कराची I'll come and go but जैसे मैं लाहौर आती थी वैसे मैं अब नहीं नहीं एक कराची आऊंगी आप for a while I feel जैसे here आप कंफर्टेबल समझें और हमारे सारे व्यूवर्स आपसे इतना प्यार करते हैं आई एम श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एंड एवरीबडी ऑलरेडी डज पिछली हमारी वीडियो के ऊपर जो सबका फीडबैक है जो सबके कमेंट्स आए बहुत 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 सबको इस दिल बात दिल का से मेरे एहसास दिल है से तो आप बिल्कुल आप अपनी पेस पे अपने हिसाब से चीज़ें करें हम सब आपके साथ हैं एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू बी देयर फॉर यू अगर ज़रूरत पड़ी मैं आपकी खातिर लाहौर आ जाऊँगा कोई इशू की बात नहीं इंशाल्लाह मुझे पता है आपने मुझे कहा था बहुत आपका and I know you mean नहीं नहीं it so that really इंशाल्लाह means a lot yeah लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा सा लाइटर मोड की तरफ लेके जाते हुए हाँ मैं आपको हाँ बताऊंगा कि जरूरी है आपकी एब्सेंस में जरूरी मैंने है एक इंटरव्यू किया हमने और मैं यार मैंने वो इंटरव्यू जबरदस्त मुझे आई एम और लुकिंग फॉरवर्ड टू बड़े इट लंबे अरसे के बाद मुझे बड़ा मजा आया ये इंटरव्यू करके मैंने इंटरव्यू किया सहार हाशमी को और सहार से जबरदस्त सारी बातें मैंने की मतलब चाहे वो उनके सारी बातें कैप्शंस हाँ हों चाहे वो उनके जंजीरें का हो अच्छा और चाहे वो अच्छा शेदाई हो ओके चाहे इमरान हाशमी से उनके कंपैरिजंस हो हम्म मीम्स हो सब कुछ हम्म जंजीरें के एक एक को स्टार के बारे में तो एंड क्रेडिट टू हम्म हर आई थिंक इट इज वेरी रेयर टू फाइंड एन एक्टर दीज डेज a star these days who's so open and so straightforward and so candid and so chilled about all of this that she actually took every question head on. She answered everything and she did I not love shy that I away love from that addressing any single thing. Lots of credit to her and मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके सार से absolutely और अच्छी बात है यार बहुत 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 अच्छा लगता है जब कोई एक्टर कोई आर्टिस्ट क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली ले और जो चीजें बुरी लग रही हैं वो भी खुल के बोले डरे ना कि आई डिडंट लाइक दिस और आई लाइक दिस एंड दिस इज द आंसर एंड कॉन्फिडेंस एंड आई लव दैट आप जो मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बता रहे थे आई लव द फैक्ट दैट शी हैड द कॉन्फिडेंस टू ऑल्सो या शेयर व्हाट शी या डिडंट लाइक एंड दैट्स फैंटास्टिक बहुत या अच्छी बात है और मुझे बहुत मज़ा आया और आई होप कि कल इंशाल्लाह फ्राइडे को जब आप ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे
तो आप भी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। बाय द एंड ऑफ इट शी वाज लाइक यार अब इसको लोग जो डायसेक्ट करेंगे ना कि ये मैंने यूं किया और यूं किया और यूं, मैंने कहा हाँ, चलो इसी का तो मजा है। हाँ, सो शी अंडरस्टैंड्स एंड शी नोज हाँ, एंड हाँ, बट ओवरऑल शी has got a hmm. very positive attitude. I think that's what's needed. I I feel asked so. her, Yeah, I yeah, was like, yeah, you yeah. know, why are you getting all these projects? And she's like, somebody told me कि probably because I am the way that I am. I have no hang-ups and like, you know, मैंने कहा कोई tantrums नहीं है, उसी तरह है, you know, she Hmm. was very like, होता ना, we meet so many actors Interesting. and we see कि यार okay, अगर किसी को एक सक्सेस मिल गई या दो बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए तो उनमें आप तब्दीली महसूस कर लेते हैं। बट यू नो इन Hmm. स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज बीन सो टॉक्ड अबाउट दीज डेज, और पिछले एक दो तीन महीनों से Hmm. एटलीस्ट, मतलब लाइक यू नो शी इज गेटिंग सो मच recognition and so much applause Yeah, yeah. And for the right for the right reasons. reasons, Yeah, and a yet good performance. she was very like, you know, chilled about it, which is good, which is good. I'm happy that newer actors and the newer generation is now taking it Yeah. easy and not, you know, good meeting. Anyway, तो वो interview, Although I'm really, I want to hear what she has to say about the Instagram post though. हाँ तो वो बड़ी तो डिटेल में मैं हमारी बात हुई, बड़ी सब चीज़ों के बारे में बात हुई। I am So waiting for it. I'm waiting for hopefully it. Yeah. everybody is going to enjoy that conversation tomorrow. आज बहरहाल ख्वातीनो हज़रात, हम यूं तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, बस तेरा साथ हो, सिर्फ शबाना की आखिरी दो किस्तें और क्या हमना और एक और मोहब्बत एक और मोहब्बत और को लेके, लेकिन क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम राही और डॉक्टर बहू को आमना रिविजिट का ना करें? ओपिनियन ऑन हमराही और डॉक्टर बहू, हो जाए जिसका फिर, मुझे बड़ी हो जाए शिद्दत फिर। से इंतजार है, क्योंकि मेरी और आमना की कोई इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुई, तो मैं उनका ओपिनियन सुनना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे आमना का ओपिनियन ऑन हमराही, देन हम राही। डॉक्टर बहू, और फिर हम बाकी चीजों की बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेंगे, वो सिर्फ इसलिए, और कोई मकसद नहीं है, कि आपसे ये कहना है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि कल जब साहर का इंटरव्यू आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी आपको, और आगे इंशाल्लाह जो जो हम इंटरव्यूज करेंगे, जो हम करने लगे हैं, उनकी भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो। और अब्बू के लिए और दुआ ऑफ करें। कोर्स अंकल के लिए दुआ हम कर ही रहे हैं, मजीद करें। या आपको मिलते हैं एक छोटी सी, सब्सक्राइब करने के साथ, सब्सक्राइब करें साथ साथ दुआ दुआ करें। करें। आपको मिलते हैं एक छोटी सी 2 in टाइटल 1। ब्रेक के बाद। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद। आमना, मैंने हमराही के ऊपर बड़ी जी। एक पैशनेट स्पीच दे दी हुई है, तो आपने देखी एपिसोड या नहीं देखी? मैं कैसे ना देखती, मैं कैसे क्या ना कहना देखती चाहेंगे? एपिसोड। मैं आपको कहा ना कि रोज रात को मैं ड्रामे देखती हूँ बैठ के, मैं कैसे क्या ना कहना देखती। चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अच्छी भली कहानी जो है वो एक मसालादार चल रही थी, जैसे आपने कहा अपने रिव्यू में, मैंने आपका रिव्यू सुना, और मसालेदार एक कहानी चल रही थी जिसको हम एक्सेप्ट भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, रोस्ट भी कर रहे थे, उसकी जितने फ्लॉज हैं वो ओवरलुक भी कर रहे थे। मगर उसके बीच में ये एक सेक्सुअल असॉल्ट का ट्रैक डालने की जरूरत क्या थी? तो पहली बात तो ये कि ये इंतहाई एक सनसनी फैलाने वाला, ये इसको कहते हैं टिटिलेटिंग, क्या कहते हैं उसको, कंटेंट। बोल क्या है, दिस वाज टिटिलेटिंग कंटेंट कि ओ मैं तुम्हें ऐसे देखता, और जो वो देखता है उसको, फिर वो अपने मुंह को वाइप करता है जैसे कि वो पता नहीं क्या उसका राल उसकी टपक रही है। इट वाज टिटिलेटिंग कंटेंट एंड इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। It was in very bad taste. Oh, but you've got the mandatory bruise on the mouth, and you've got the, it's just that you're just telling people ki, oh my God, this woman has been assaulted. There was absolutely no nuance in that scene. There was absolutely no need for it. There was no bloody need for it. उसके बाद जो आपने दिया, और आपने दिखाया कि जी सेहान बाबा और जो इल्हाम है वो उड़ के पहुंच जाते हैं मरी में, और वहाँ इल्हाम जो है जो एक क्राइम रिपोर्टर है, उसको ये, और वो जो कह रही है कि हम ये कानूनी तौर पे इसको करेंगे और कानून को अपने हाथ में ना लेना, वी विल डू दिस द लीगली राइट वे। तो उस क्राइम रिपोर्टर को ये नहीं ख्याल आया कि लीगली राइट वे में उसके कोई फोरेंसिक्स ही करा ले। उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हमें भी पता है केस नंबर 9 देख के कि 72 घंटे होते हैं वटेवर। आप कुछ दिखाएं उसको करते हुए, आपने कुछ नहीं दिखाया। आपने ये दिखाया कि उसने जफ्फियां उसकी डाल के उसको उसको बिस्तर में डाल दिया और उसको कंसोल कर रही है। उसके बाद से हान बाबा जो जाके उसको ये पेशकश करते हैं कि आप जो है तुम अब निकाह करोगे।
रानिया से निकाह करना होगा। Ridiculous. Absolutely ridiculous. I endorse and second every word that you said in your review कि 2026 में ये देना कंटेंट कि जी रेपिस्ट के साथ आप निकाह कर लें, ये कैसे किया, ये कैसे लिखे गया, कैसा डायरेक्ट हुआ ये सीन, और ये कैसे इन एक्टर्स ने परफॉर्म किया। ऐसा ही लगता है ना फिर ये कि ये सारी टीम टोन डेफ है, सारे के सारे टोन डेफ हैं, कि इनको पता ही नहीं है कि और आप जब देखें कोई चौथा बंदा ये चीज कहे ना कि निकाह करना है, लाला आके कहता, या इवन अगर गाजी बाबा कहते हैं, तो मैं कहती कि यार ये तो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये ऐसी चीज कह सकते हैं बेहूदगी वाली। मगर जब आप हीरो के मुंह से ये बुलवाते हैं तो आप पब्लिक को ये बता रहे हैं कि ये जायज है, क्योंकि हीरो अभी तक तो हमारा बड़ा ग्रीन फ्लैग है। तो अगर वो ये बात कर रहा है तो ये बात में कोई ऐसी मायूब हरकत नहीं है मायूब। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं हसन, ऑल्दो आप राइटर का नाम जंजबील आसिम शाह आता है, लेकिन नोइंग जंजबील एंड नोइंग हाउ शी राइट्स, मैं ये मान ही नहीं सकती कि ये ट्रैक उन्होंने लिखा है। ऑल्दो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनको ये लेनी पड़ेगी आमना बिकॉज मैं एज सॉरी राइटर मैं उनका अब नाम, नहीं 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 खामोशी नहीं, से लेकिन नहीं नहीं, हाँ, एक सेकंड, आप ये भी नोट करें कि स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट पे बाबर जावेद का भी नाम है। इट्स नॉट जस्ट संजबील, इट्स बोथ ऑफ देम। और ये मास्ट हेड पे है, ये मैं नहीं कह रही, ये मास्ट हेड पे है कि स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट इज बाबर जावेद। सो इट्स बोथ ऑफ देम, यू कांट जस्ट गिव द राइटर। वी ऑल्सो नो कि कॉन्टेंट, बट आई जस्ट अपील टू संजबील बिकॉज थोड़ी बहुत मेरी उनसे बात भी हुई, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपेंड, बट आई वुड आपकी अपील टू हुई है हर, बात उनसे? वुड शी यू लाइक नीड्स टू टू, वुड यू मेरी देन हो, क्लैरिफाई दैट? I mean, I didn't take permission from her to say exactly कि क्या हुई है, but I'll say that उनकी हुई है, and she, I mean, I don't think she wrote this track, and I don't think she wrote a lot of tracks in Hamrahi. But the thing is that this is a time when successful writers need to raise their voice against this. अगर उन्होंने ये track नहीं लिखा, देखिए ना, बाकी ट्रैक नहीं लिखे कि दिल धड़क रहा है या फलाना हो रहा है, वो हार्मलेस है। मगर अगर उन्होंने ये ट्रैक नहीं लिखा कि जी आप रेपिस्ट से तुम निकाह कर लो, उनको आवाज उठानी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये कंटेंट डिपार्टमेंट है और स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट बाबर जावेद है। मैं आई वुड लाइक टू डिसएसोसिएट say that मैंने ये नहीं disassociate from the project. She will has to say it. Otherwise, responsibility falls as much on her head as it does on Babur Javed, who is acknowledged as story and concept नहीं developer नहीं बाबर of जावेद साहब Hamrahi. तो प्रोड्यूसर So, भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्टोरी और कॉन्सेप्ट उनका है, तो उनसे तो हाँ ऑब्वियसली आप हाँ, ये हटा नहीं सकते ओनस ऑफ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। मगर एज अ राइटर आप जंजीबील से भी नहीं हाँ उठा जंजीबील सकते। से भी नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आप ये जो आप बात कह रही हैं फिर वो जंजीबील का बनता है आके कहना कि जी कि यू नो माय नेम इज अटैच्ड टू इट, बट मेरा नहीं था इसमें से, या मेरी मर्जी की इजाजत के बगैर हुआ है। नहीं, वो ये पहले भी कह चुकी हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी लिखी जाती हैं जो कि नहीं हम लोग लिखी ये होती हैं, आमना कंटेंट बहुत सारी डिपार्टमेंट बदल चीजें देता है, स्लाइड हो जाती हैं, ये ऐसी चीजें जो कि मैं तो हो इसके जाती बाद है, मुझे अब एब्सोल्युटली। मेरा दिल नहीं चाह रहा हमराई देखने का, मैं क्यों देखूं ये ड्रामा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो उनको आवाज उठानी चाहिए बेशक, आगे काम का हर जो whatever, but this is something serious. You can't have your hero say कोई marry the कोई rapist. आपको You इसमें can't. लॉजिक समझ में आती है अगर आप सोचना चाहें? कोई कोई None भी at आप all. अच्छा, बाय द वे, वो बाद में उसको मारता भी नहीं है, वो तो गलती से लग जाता है, एंड देन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस इज ओ हाँ डैम, ये हाँ क्या हो गया। इट्स नॉट लाइक मैं तुम्हें नो मैं बट तुम्हें वो मर मारने तो आया गया हूँ, ना, नो, मतलब इट्स वो लाइक मैं, कैरेक्टर तो खत्म हो गया ना, कैरेक्टर तो मर गया ना। दैट्स, या बट सिहान बाबा ने मैं नहीं तो मारा फ्रॉम द उसे। डायरेक्टर राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ कि फिर इसका मकसद क्या था इस पूरी चीज का, अगर आपने एंड में कैरेक्टर Titillating content create करना, ये इसका मकसद ये था। No, that's true. This is a term Sanya Said used in an interview. She said it's titillating content. That's what sells. मसाला मसाला बनाने के लिए कंटेंट ना वो ये titillating, ऐसे करके जो है ना, वो हीरो विलन अपना मुंह साफ कर रहा है, राल साफ कर रहा है। It's just disgusting. I was quite disgusted. चलिए मेरा बहरहाल आप क्योंकि पूरी स्पीच इस पे सुन चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कुछ भी। जी डॉक्टर बहू आमना, नहीं, लेकिन वापस मेरी जंजीबील अच्छा से ये ओके रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये पब्लिकली कहती हैं और एक्नॉलेज करती हैं कि ये ट्रैक उन्होंने नहीं लिखा, तो उनको इस चीज को इससे डिसोसिएट अपने आप को पब्लिकली करना चाहिए। उनका बहुत बड़ा नाम है और वो नहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल देखिए ड्रामे और कहानियां नाम लिखती तो हैं। बाबर जावेद साहब का भी बहुत बड़ा है, और मैं उनसे ये प्रोटेस्ट हाँ, करूंगा कि उनको इस तरह का ट्रैक अपने ड्रामे में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। एब्सोल्युटली नहीं नाम करना चाहिए, दानिश तैमूर साहब एब्सोल्युटली। का भी बहुत बड़ा है, मैं उनसे भी प्रोटेस्ट करूंगा कि उनको ये सीन परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। किसी ना किसी को या स्टैंड लेना चाहिए था इस बात के ऊपर
क्योंकि आमना आज अल्लाह की कसम आज मैंने एक क्लिप देखा, एक बाप रो रहा था, उसका बेटा 6 साल का या 7 साल का बेटा, मेल चाइल्ड, उसको किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट करके तीसरी मंजिल से नीचे गिराया बोरी में बंद करके। यार ये इतना बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया है। असॉल्ट के केसेस जिस तरह से पिछले, मैं खैर रिपीटेटिव हो जाएंगी बातें, हम रोज जो सुन रहे हैं बातें, ये इतनी ट्रिगरिंग एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है ड्रामे में कि जिसने मेरे औसान खता कर दिए। और ये बहुत अब रेयर होता है क्योंकि इतनी हमारी थिक स्किन हो गई, अब हमें शायद इतना नहीं एहसास Yeah. होता चीजों का। लेकिन यार ये बहुत गलत बात है, ये बहुत, मैं बहुत कोई गलत बात उसमें है। नहीं कह रहा कि यार मैं कोई चीज हूं जो मैं कहूं आपको, मैं बड़े हम्बली कह रहा हूं कि चले गलती हो गई जो भी हो गया, बट प्लीज यार डोंट डू सच थिंग्स, नहीं, मैं हम्बली नहीं कह रही, मैं हम्बली नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ शेम ऑन यू। मैं बिल्कुल हम्बली डोंट नहीं डू कह रही, आई सच एम थिंग्स सॉरी। यार, डोंट दिस डोंट डू इज, सच, डोंट डू इट, नो, डोंट डू इट, डोंट या डू सच, डोंट feed this to the public. डोंट डू सच। Don't feed this to the public. Don't feed this to the millions of people who are watching your content. Be a little more responsible. मैं बिल्कुल humbly नहीं डोंट, कह रही, लेकिन यार on the lighter side, हाँ हसन lighter हाँ side. यार आपको मुझे हेल्प, शाबाश आमना। क्या, आपको मैंने जब कहा था कि सेहान बाबा भागता भागता पहुंचा है, हाँ नहीं उसने फ्लाइट ली, हाँ, नहीं उसने बस ली, तो मैंने सही कहा आपने था। सही कहा था। आप मुझे बताएं किधर से ये जहाज का टिकट आया है? वो जकरिया ने, अच्छा बाय द वे, जो गाजी बाबा है उनका जकरिया के साथ क्यों एटीट्यूड बदला है, ये मुझे समझ नहीं वो आई। कह रहे एनीवे, ये हम नेक्स्ट रिव्यू में डिस्कस जकरिया ने करेंगे। पैसे दे दी ना सियान बाबा को, तो उनको लगने लगा कि शायद जकरिया ये समझने लगा कि उनकी बराबरी पे आ गया, तो उसने सियान बाबा को कुछ हजार, चंद हजार रुपए दे दिए। उसने कहा नन ऑफ योर बिजनेस, यू उससे ब्लडी लेकर फूल, none of your business, leave, just get गेट out. आउट। तुमने सियान को अगर 10 15 20 30 40 50 हजार 60 हजार लाख रुपया भी अगर दे दिया है, तुमने कौन सा एहसान किया है? Yeah. इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम मेरे से पूछो कि सियान किधर है और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। गेट आउट। Yeah. Get out. Anyway, interesting. Over to Dr. Bahu. चांदनी क्या ये जी बहुत आमना जरूरी 2 So, एपिसोड। मेरा तो वैसे ही आपको पता है ना, इमोशनल इस वक्त जी जी बहुत हाइट चल रही है। तो मैं तो फरहीन जब when she died, मेरा तो रो रो के बुरा हशर। It was, my God, it was that entire scene touched the heart. It was like, वो दिल तोड़ देने वाला वो सीन था। और वो जिस खूबसूरती से सबा हमीद ने परफॉर्म किया, कि एक औरत का एक एक इमोशन जो था ना, ऑफ बिट्रेयल, ऑफ हार्ट ब्रेक, ऑफ जस्ट रेजिग्नेशन, of just, it's over. Yeah, she portrayed every emotion with such deep nuance. I was like, oh my God, what a fantastic performance. और आपको अगर याद होगा कुछ एपिसोड्स पहले आपने कहा था कि ओ ये तो बड़ा टिपिकल होगा अगर फहीम को मार देंगे, but it made so much sense, right? It made so much sense the way that this was handled. And foreshadowing हो रही होती है, आपको पता होता है ये नहीं बचेंगी. It was fantastic. What I love about Dr. Bahu, credit goes to the writer and director both. No character is simple. कोई कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। हर एक में आपको क्वालिटी मिलेगी, हर एक में आपको फ्लॉ मिलेगा। अब आप दोनों बच्चे ले लें, शाहनवाज तो खैर उसमें खैर शायद क्वालिटीज बहुत ही कम है, बट मे बी ही इज अ रियली गुड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड दैट्स हिज क्वालिटी। एज अ ह्यूमन बीइंग ही हैज वेरी लिटिल क्वालिटी, बट फैजान सो फ्लॉड। दैट होल सीन कि मैं क्या करूं, एंड लाइक बड़ी सलमान सो फ्लॉड। मेरा बच्चा, आई डोंट ट्रस्ट यू विद माई चाइल्ड, एक्सक्यूज मी। I can't trust you with my child like this. Sania, so flawed. Actually wondering whether you want this child or not. I mean, okay, as a viewer who believes that, abortion की इजाजत नहीं आपको है, और औरत के लिए औलाद जरूरी है, nurturer है, flawed. Um, it's just beautiful storytelling. So yeah, these 2 episodes were Sorry, I'm just fantastic, and interjecting for a second. Flawed, sure, but illogical or not? That's the question. what? These characters. आपने सानिया की बात, specifically मैं सानिया की बात करूंगा कि सानिया is a flawed character. No, not illogical at all. बट क्या Yeah. उसका ये सोचना ये लॉजिकल है? उस किरदार को जिसको हमने जाना है, इतने हफ्तों में हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या उसकी सोच Yeah, totally प्रॉब्लमेटिक है? logical है।
So there are many women who are passionate about their careers and they don't want to get married. And when they get married, they don't want to have children because obviously children require attention. They demand a lot of love and dedication. और मेडिसिन जैसे एक बहुत ही डिमांडिंग करियर में बच्चों को वो वाली टाइम देना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही नामुमकिन होता है। बहुत मुझे डीएम्स आए डॉक्टर्स के भी कि हमने प्रैक्टिस भी किया, रेजिडेंसी भी की इन प्रेगनेंसी। पॉसिबल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। सो दिस इज हर थॉट प्रोसेस। People who agree with her may not think it's flawed. People who don't agree with her may think it's flawed. And that's the beauty of the story. It makes you think. It makes you think. It's not presenting anything as ये सही है या गलत है, other than maybe her mother's point of view, जो आपको नजर आ रहा है कि नहीं रिग्रेसिव औरत है, वो भी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट है। उसमें भी आपको नजर आ रहा है कि उसके अपनी जिंदगी में भी उसने क्या सफर किया है। शी इज जस्ट पासिंग ऑन दैट जनरेशनल बैगेज। आपकी नजर में राइटिंग में ये दिखानी चाहिए थी बात या नहीं दिखानी चाहिए थी कि सानिया Yeah, ने I think ऐसा Hassan, सोचा it's for an educated audience. ये जो है ना, हम अब कब तक ये कहेंगे कि जी हमारी ऑडियंस इतनी अवेयर नहीं है या इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो इस डेलिकेसी को समझ सकें कि आप एज एन ऑडियंस डिफरेंशिएट करें कि ये गलत है या सही है। मेरे ख्याल है कि it's okay. It's okay. It's for an educated audience that understands that human beings are flawed. And hero heroines का वो जो एक कॉन्सेप्ट था, ग्रीक कॉन्सेप्ट, वो नहीं रहा। और लेकिन फिर भी वो नहीं होना चाहिए कि हीरो कह रहा है कि रेपिस्ट से शादी कर लो। लेकिन ये वाले फ्लॉज जो हैं वो विद इन एन एम्बिट ऑफ गुड एंड बैड, आपको समझना है कि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। दिस फैंटास्टिक, इट वाज एब्सोल्युटली क्योंकि आपने अच्छी बात की कि अब इसमें सवाल ये नहीं पैदा होता कि ये औरत ये बात कर रही है अपने बच्चे के बारे में। एट द एंड ऑफ द डे वो औरत एक इंसान है। अब इंसान तो सोचता है, इंसान के तो अल्लाह ने जब उसको दिमाग दिया है और दिमाग में एक थॉट प्रोसेस दिया है तो वो तो हर तरह से सोच सकता है। तो हम क्यों औरत को इंसान बना के नहीं प्रेजेंट करना चाहते? अगर इस तरह रियलिस्टिकली तरीके के साथ जिस तरह से सनम ने और महरीन ने प्रेजेंट किया है, एंड ऑफ कोर्स जिसको कुबरा ने जिस तरह से निभाया है, अगर ना सिर्फ वो सानिया का किरदार है बल्कि आप फरहीन को देख लें जिसको सबा हमीद साहबा ने बहुत खूबसूरती से निभाया, या मिना है जिसको हाजरा ने बहुत खूबसूरती से निभाया। तो ये इन किरदारों को आपने उनकी इंसानियत को जाहिर किया है, एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर आप इस लेंस से देखें कि मर्द ऐसा है, औरत ऐसी है, तो फिर आप उसके इंसान होने को कभी कभी भूल जाते हैं। और आई थिंक डॉक्टर बहू की खूबसूरती ही ये है कि सानिया को आप पहले ये जाने यार एक इंसान है, उस इंसान का थॉट प्रोसेस ये है। श्योर आप जरूर कह सकते हैं कि फ्लॉड है, श्योर आप जरूर कह सकते हैं आप अग्री नहीं करते उसके साथ, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई इंसान ऐसे सोच ही नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता यार? जिस तरह की जिंदगी से वो गुजरी है, जिस तरह के मोड़ से वो गुजर रही है, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजर रही है, अगर उसको ये सोच आ गई तो इंसानों को आती है ऐसी सोच। हाँ, उसने कुछ किया तो नहीं है ना अभी। एग्जैक्टली, उसने सोचा ही है ना तो अभी। नहीं है तो उसने सोचा है यार। अगर उसने 2 हफ्ते बाद बता दिया अपने मियाँ को, सो व्हाट? आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स एंड आई गॉट हमारे आखिरी रिव्यू पे कमेंट। आज मुझे जिम में एक साहब ने रोका, उन्होंने एक और बात की फरहीन के बारे में। तो पीपल आर वेरी पैशनेटली इन्वॉल्वड इन डॉक्टर बहू। बट सानिया का ये सोचना, लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड एंड सेड कि यार शी डिडंट टेल द हस्बैंड फॉर 2 weeks. The husband deserved to know. Of course the husband he deserved to know, yeah. And she did tell him. She did. Well, But she if she told took him, 2 she weeks, told him under duress. वो तो माँ ने कहा तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। She took 2 बता ही देती weeks. ना यार, अगर Yeah, of course, 2 छुपा थोड़ी सकती थी, लेकिन नहीं, the thing is कि नहीं बताया उसने गलत किया। उसने कोई सही नहीं किया ना बता के। लेकिन ठीक है यार, इंसान है, नहीं बताया। और उसको गिल्ट थी। Judge her for it, yeah, judge her for it. Nobody's saying कि give her a gold star for it कि शाबाश बेटा तुमने नहीं बताया। You give her, कब आप दें उसको, judge her for it, condemn her for it। लेकिन इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसान की प्रॉब्लमैटिक सोच भी इस किस्म की होती है। सो बहुत बहुत जबरदस्त हो मैं चाहूंगा आप सबा हमीद साहबा की तारीफ में कुछ। मैं सबा हमीद की तारीफ में मैं क्या ही बात करूं। मुझे लगता है कि हर औरत ने वो देख के कहीं ना कहीं किसी इमोशनल लेवल पे कनेक्ट किया होगा। What it means to be living with a narcissist as a husband, to be belittled all the time, to be वो जो इमोशनल अब्यूज है वो लोगों को शायद नहीं नजर आती, लेकिन वो it was fantastic। वो जो था ना, मुझे एक दफा बताएं, जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की
कि हैव यू एवर लव्ड मी, वो उस इंसान से झूठे मुंह नहीं उससे कहा गया कि आई डिड वो, एंड शी यू कैन सेंस इन हर body language, in her eyes, in her voice that she just broke. और वो जो ऑफिस के बाहर, डॉक्टर रुबीना के ऑफिस के बाहर जब वो सुन रही होती हैं, ओए होए होए होए, कोई वो परफॉर्मेंस थी। आप समझते हैं कि यार ऐसे लगता है कि जैसे कि ये कोई बहुत पर्सनल लेवल पे जाके इन्होंने ये परफॉर्मेंस निकाली है। इट वाज फैंटास्टिक। एंड यार जब वो बॉडी लेके आते हैं, मैंने कहा डैम मैन, दिस इज डिस्टर्बिंग, आई डोंट वांट टू सी दिस। इट वाज वेरी हार्ट टचिंग, हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, एक मोहब्बत और के बारे में जी, आमना, आपका एक क्या मोहब्बत ओपिनियन? और। यारा तेरे लिए जी अच्छा, अब एक मोहब्बत और जो है वो मैंने 2 किस्सें देखी, और क्यूट नहीं लगी आपको? लगी मुझे कुछ चीजें यार क्यूट। क्या है यार, ये क्यों क्या आपको यार क्यूट क्यों नहीं लग मुझे रही लगी है? कुछ चीजें क्यूट, लगी क्यूट मुझे। कुछ क्यों लगे मुझे आपको, कुछ ऐसी सारी क्यों लगी नहीं क्योंकि लगी? मैं अनफॉर्चुनेटली सिर्फ खुशबख्त और हारून मलिक के ट्रैक में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे हम्म उनकी सारी चीजें बहुत तो क्यूट लगती मेजरली हैं। ये इन दो नहीं एपिसोड्स में लेकिन तो है, मेजरली वही लेकिन हुआ। देयर इज अ लॉट हैपनिंग ऑन द पेरिफेरीज एज वेल। मतलब है कि सीमा और नबील का जो ट्रैक है पूरा, मैं नहीं उससे कनेक्ट हो पा रही, मुझे नहीं वो लॉजिकल लग रहा। मतलब सीमा को पता था यार कि इनकी मंगनी हुई भी थी, सीमा को पता है उसकी दोस्त कैसे है, ये बड़ा इलॉजिकल था कि जाके वो उसको क्वेश्चन कर रही कि तुम मेरे मियाँ पे डोरे डाल रही हो। ऐसे लोग नहीं करते यार, इससे ज्यादा समझदार वो दिखाई भी थी पहले किस्तों में। उसका मियाँ हम्म का आके उसको क्वेश्चन करना कि तुम इसलिए नहीं कर रही हो कि तुम मोहब्बत करती हो, वो समझ आती है, मर्द होते हैं ऐसे नार्सिसिस्ट टाइप की, हम्म अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा है, मेरी वजह से वो नहीं कर रही, तो वो उसको दुरुस्त कर देती है उसके ख्यालात के, जिस दफा हो जाओ मेरे घर से, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। पर अदरवाइज ये ट्रैक लॉजिकल नहीं लगता ये बिल्कुल, और अननेसेसरी भी है। वो जो फारिस और महा में, उनसे भी मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी नहीं। हम्म एक तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मिसकास्टिंग भी हुई हुई है, बिकॉज मियाँ बीवी भी नहीं लगते, वो शादीशुदा भी नहीं लगते। वो इंडिविजुअली अगर आप देखें तो कुदसिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, इन द सेंस दैट शी इज, मेंटल अब्यूज का जो इफेक्ट है वो अच्छा पोर्ट्रेल करती है। बट आई डोंट सी हर एज अ वाइफ गोइंग थ्रू, आई डोंट नो वेदर आई मेक माई सेंस, शी looks like an unmarried person. I don't know if that makes any sense or not. हम्म। She doesn't look like a ठीक है, married woman with a child who's going through mental abuse. वो नहीं लगता मुझे. And the same goes for Faris, बट इट वाज अ यंग मैरिज ना, whatever. तो मैरिज इसलिए तो होगी शायद। ना, माँ शी इज हाँ। मदर इज वेल, whatever. मुझे नहीं वो दिल बिल्कुल क्लिक कर रहे। हाँ, जब आप इन दोनों पे आते हैं तो ये तो बहुत क्यूट है, वो जो पूरा सीन होता है, जो कड़ी चावल लेके दफ्तर में आता है और उसकी कुर्सी से प्रपोज करता है, फिर वो जो मुड़ता है तो जो आगे से कौन से साहब खड़े होते हैं, जुल्फिकार या पता नहीं कौन से हारून साहब होते हैं, नहीं हारून तो ये खुद है। वो कहता है आपने कुछ नहीं सुना, तो कहता है मैं कभी कुछ नहीं सुनता। आपने कुछ नहीं देखा। मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ। It's like really cute. It was very cute. And of course, Farooq Rin's signature whimsy, which comes, in the close-ups and in the music and in the little jigs and the little There's a dances. lot of miming There's happening a lot of also. miming happening. There's a lot of breaking of the fourth wall. बहुत ज्यादा है, especially by the hero. वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। And of course, खुशबख्त नाज का जो अपना कैरेक्टर है वो बहुत बहुत जबरदस्त है। वो बहुत जबरदस्त डायलॉग था कि वो कहता है कि तुम मूव ऑन क्यों नहीं तुमने किया, तो वो कहती है मूव ऑन करने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं किसी मर्द के साथ अटैच हूँ। आगे इंसान तभी बढ़ता है जब अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगा ले। मैंने अपना करियर परस्यू किया, मैंने प्रोफेशनली मूव ऑन किया, दैट फॉर मी इज मूविंग ऑन। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग कि व्हाई इज मूविंग ऑन जस्ट मूविंग ऑन विद अनदर मैन, एंड येट शी इज नॉट इवन अवर्स टू दैट। I like the fact that he proposes and she says कि रिश्ता ले आओ, families have to agree because families are important or whatever, but अच्छा था, it was good. अच्छा, मेरे लिए इन एपिसोड्स में दो चीज़ें बहुत मुझे पसंद आई, हम्म तीन चीज़ें चलें कह लेते हैं। एक तो ये कि जिस तरह से हारून और खुशबख्त का जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, उनके जो क्यूट क्यूट हम्म सीन्स हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं, शादी का प्रपोजल, जिस तरह से वो बैठ जाती है फिर वो दोनों बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आहत की परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक ही इज़ अ वेरी चार्मिंग person, very charming, and very that very charm very charming, comes yeah. across in this character. छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे मूव्स हैं, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं। फारूक रिन साहब का है ये एक सिग्नेचर, वो डांस वाला मूव हमने बिलाल को भी करते Yeah, देखा है yeah. इश्क मुर्शिद में। यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया शायद,
एक आध सीन में उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है ज्यादा हो गया, बट इट्स नॉट लाइक यू आर अनॉयड बाय इट. No. एंड द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू आहत, बिकॉज अगर आप किसी और को इतना करते हुए देखते कि हर 2 सेकंड बाद नाच रहा है, कभी छड़ी पकड़ के, कभी कुछ, कभी बाथरूम में, कभी वैसे, कभी इधर, कभी टोपी पहन के, कभी कुछ, बट इट्स आहत दैट यू नो brings a certain endearing quality to this character that you enjoyed and then you like it. It's actually But that, most of all, sorry, बात काट रही हूँ मैं भी यहाँ इंटरजेक्ट कर दूँ हाँ, कि आहत की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेचुरल है, and that बहुत that natural, comes from his theater background, because you know yeah, he's at ease with his body. It's not yeah, cringe, it's not artificial. You can yeah, completely yeah, sense that this is Ahat, you know, and it's yeah. the ease इतनी ज़्यादा है कि it comes across as very natural and fantastic to watch. You enjoy Yeah. it. Most of all then, but जो मुझे सबसे ज्यादा इस एपिसोड में जिस चीज को एंजॉय किया वो माया की परफॉर्मेंस को किया. मैं अपेयरेंस और वो लुक, मैं खालिसतन एक्टिंग की बात कर रहा हूँ. जो वो सीन था सच्चल के साथ, Yeah. और वहां पे मुझे एक्चुअली माया वो सो गुड कि मुझे थोड़ा सा ये भी एहसास हुआ कि सच्चल कुड हैव एक्चुअली डन बेटर इन दैट सीन. Yeah. बट माया वाज सो गुड इन दैट सीन. वो जो इमोशनल एक ट्रॉमा से गुजरी है खुशबख्त, और जिस तरह से वो कहती है यार कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी ना Yeah. है, Yeah. जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस. तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी करता हूँ. मैं तुमसे नहीं मोहब्बत करती, नहीं करती मोहब्बत. वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी ना, और जिस तरह से माया ने उसको एक्सप्रेस किया, मुझे बहुत माया की परफॉर्मेंस जबरदस्त लगी. और इन दैट मोमेंट फॉर सम रीजन I was like, यार, where was this Maya in Sun Mere Dil? It's not nice to bring an actor's previous work where जो आपको इतना शायद पसंद ना आया, but the reason why I'm doing it is because, you know, in that drama we kind of overlooked or forgot that Maya is actually a very talented actor. Yeah. और उससे पहले माया ने बहुत अच्छा काम किया. माया की एक्टिंग को लोग बहुत सराहते हैं, मानते हैं, जानते हैं. नहीं तो ये माया एक्टिंग, का वो सीन जब वो एडिटिंग रूम में बैठे होते हैं and he's हाँ, hovering over her and she's like, you know, uncomfortable and kind of self-aware, and it was बहुत जबरदस्त expressions थे. even when she goes to the office, वो कैब का बोलती थी कि हाँ. मैं नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने कैब ऑर्डर की है, मैं अपने पर्सनल काम के लिए जा रही हूँ, प्रोफेशनल काम के लिए नहीं. कैब पे जा रही हूँ. और मैंने कहा यार इतनी क्या मुझे है इस पे कि इतराज था मतलब कि यार मतलब एसीज को गाड़ियां मिलती हैं, वो पर्सनल यूज के लिए भी आप ये कर सकते हैं. असिस्टेंट हाँ, कमिश्नर exactly. है यार, के मतलब है, जा Yeah. रही है आधे घंटे के लिए, आप कैब पे जाएगी हाँ, यार. हाँ. पर्सनल गाड़ी हो ही सकती है, शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट एनीवे. Yeah. बट इवन व्हेन शी रीचेस द ऑफिस, सो इट्स जस्ट दैट यू नो, वो जो एक व्यूवर को भी, मुझे एज अ व्यूवर, जो एक सुन मेरे दिल का ट्रॉमा था कि यार वो ये क्या हो गया कि यू नो यू लाइक एन एक्टर, यू फॉन्ड ऑफ एन एक्टर एंड who does that kind of a character which doesn't connect with you at all. माया ने उसको completely overcome किया है, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि यू नो एक ही प्रोजेक्ट में अगले प्रोजेक्ट से क्विकली, लाइक यू नो, वो ट्रॉमा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो इतना बड़ा ट्रॉमा था, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट by the end of this drama I think it will be over it now. Absolutely. And I'm already credit to over it. Maya, I don't she's even doing a fantastic job. अब सुन मेरे दिल कहते हैं, I don't even remember. This is I'm हाँ, enjoying but her so she's much very here. good. So good. And both Ahad and Maya together are just very good. Very They good. have a very good screen presence, और दोनों अच्छे लगते हैं बहुत साथ में. Yeah. दोनों वो बहुत उसको कहती है खुशनुमा लगते ना, हैं. no, even when she's like you said talking to Nabil, वो कहती है ना कि you knowing what I went through, you're asking me this question. और जो ना एक शक्ल पे डिस्कस्ट होती है, वो बहुत अच्छा था. And then of course she's attracted to Harun as well. And जब वो डे ड्रीम कर रही होती है, या जब ये बहुत क्यूट, बहुत अच्छे थे. So yeah, immensely enjoying them together. Very nice. Anyway, सिर्फ शिबाना. इश्क से भर गया. सिर्फ शिबाना की आखिरी 2 इकसात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I was bored. I was really bored. I was really bored. I was like, you know, एक तो I'm going through such an emotional time in my life too. It's like I'm already really like emotional right now and depressed. Do I really need to watch this? I was really bored. I was like, this is bringing no entertainment to my life. I didn't want to watch it. I mean, बड़ा अच्छा हुआ जी एंड में she chooses बावला ओवर कबीर. वो होना था, वो ना होता तो हम कहते कि यार पागल हो गए हैं. बट पूरा यमुना का, सालार का लाइट जाना, उसकी दूसरी औरत आना, वो खड़ी बैठी हुई एकदम वहां पे.
I mean, was I interested? No, not at all. पूरा शबाना का कोर्ट केस चलना, उसके वालिद साहब आना और उसका कहना, उसकी पूरी स्पीचें देना। तनवीर साहब को देखा तनवीर हमने यार, साहब को उन्होंने हमें देखा, एक अच्छे बेचारे तनवीर एक्टर को साहब उन्होंने जी एक इस्टेब्लिश वेटरन जी। एक्टर को उन्होंने लिया, विच इज अ गुड थिंग। इस बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, तनवीर साहब को कास्ट और किया। ठीक है, वो बड़े अगर आप उनको आइसोलेशन में देखें तो इम्पोर्टेंट सीन थे कि बाप जो है वो चला भी जाता है, फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मगर मैं बड़ी बोर हो रही थी वो सीन देख के। मुझे एट दिस पॉइंट, आफ्टर ड्रैगिंग द स्टोरी फॉर सो लॉन्ग विद सो मेनी अननेसेसरी ट्रैक्स, यहाँ भी अहमद भाई भी आ गए एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, आई वाज लाइक I'm not enjoying it. What about you? अच्छा, बात यह है कि मैं सिर्फ शबाना को देख के डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैंने सैड फील किया। मैंने सैड इसलिए फील किया क्योंकि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था हमें बहुत पसंद आ रहा Yeah. था, हम बड़ा इस कहानी को एंजॉय कर रहे थे। मैं बात कह चुका हूँ पिछले हफ्ते, तो मैं ज़्यादा इस पे रिपीट नहीं करूँगा इस बात को। लेकिन मुझे ये हुआ कि यार, जो आपने शुरू में हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और मज़ेदार किस्म का टॉपिक ये दिया कि लड़की अपने बाप का नाम हटाना चाहती है, आपको कितनी किस्तें लग गई आखिरी एपिसोड में, एकदम आप उसको लेके आए हैं बात को वापस, और आपने यूं करके उसको बात को खत्म भी कर दिया। आई वाज लाइक यार, लिटरली जो पहला टीजर था जो मैंने देखा था सुहाय का सिर्फ शबाना के लिए, दैट वाज ऑन दिस Yeah. कि वो लड़की बाप का नाम हटाना चाहती है। तो आपने एक तरह से ड्रामे को मार्केट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किया था, इस प्लॉट लाइन के ऊपर किया था, जिसको आपने कोई घास नहीं डाली। आप मतलब हमें ले गए वो जो क्या दूसरा भाई का नाम था जिससे दादी फौत हो गई, जिसकी कबीर, तौकीर साहब, कबीर तनवीर, कबीर तौकीर। तौकीर साहब, वो जो उसके कबीर के फादर, स्टेप फादर भी नहीं, सम रैंडम फादर ले पालक वो जिसका था, हाँ, उनका दादी का वो कहाँ कहाँ आपने हमें घुमाया, किधर किधर आप हमें लेके गए। बीच में आपने बावला को भी बैक सीट पे रख दिया, मतलब for what was the point of all of that? By the end of the drama I was left questioning myself कि जो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इन कैरेक्टर्स में, दादी के बेटे में, उनके अडॉप्टेड सन में, इसका क्या मकसद था? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। I was like, okay, the two characters that I was very interested in, one was Shabana, उसकी कहानी, and then her relationship with Bilal and Bawla। इन तीन चीजों के ऊपर अगर आपने ड्रामा बनाया होता मैं बहुत एंजॉय करता। कबीर का ट्रैक, वो कराची चलेगी, सालार को आपने बीच में डाल दिया, सालार की बीवी को आपने एक डिसेबिलिटी भी दी, सब कुछ। ये गिमिक्री मुझे समझ में नहीं आई, इसने कुछ वैल्यू नहीं ऐड की प्रोजेक्ट में। बिल्कुल नहीं आखिरी सीन आप देख लें, वो बड़ा अच्छा सीन था जब बिलाल और शबाना बैठे हुए होते हैं, और यार उसमें डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। एक डायलॉग, दो डायलॉग उसने बोले, उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी का पता नहीं चैप्टर या क्या, तो उसने कहा तुम कहानी का चैप्टर थोड़ी हो, तुम तो कहानी के इख्तिताम पे वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी हो जो मिलती है, बल्कि वो सुकून है जो कहानी के आखिर में मिलता है, जो कहानी खत्म होने पे मिलती है। बड़ा खूबसूरत, मैं अब गलत बोल रहा हूँ उसको, हम्म। तो कहीं कहीं पे मुझे वो झलक नजर आई। मैंने कहा यार ये KRQ ने शैडो राइटिंग तो नहीं की दुराब के लिए, हो या सकता ये है, दुराब हो ने, सकता है। या ये हाँ। दुराब के डायलॉग्स हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी KRQ-esque kind of conversation that they have at the end of the episode. I'm not taking credit away from Sanam Mehdi, but मुझे एक अगर सनम ने लिखे हैं तो कुडोज, बहुत खूबसूरत राइटिंग है। लेकिन मुझे वैसे एक फील आई, मैंने कहा यार इस तरह के डायलॉग्स हम खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग में अक्सर सुनते हैं। इवन जो आखिरी डायलॉग है कि तुम्हारे नाम की तख्ती लगा दूंगा, उसमें मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस सिर्फ शबाना, मिस्टर मिसेस शबाना, अच्छा, सिर्फ I kind शबाना of लिखा found that होगा उससे। a bit random though. I'm sorry. मुझे क्यूट सा मुझे लगा, नहीं and I लगा। think दुराब ने मैंने कहा यार, जिस एक तरह तो से एक तो होता है ना ग्रीन, एक होता है मतलब डार्क एक ग्रीन, ने पता नहीं कौन सा ग्रीन था, ये तो कोई नूरानी ग्रीन था। मैंने कहा ग्रीन का भी कोई फॉरेस्ट प्यो है ग्रीन, ये, ग्रीन का भी कोई बाप फॉरेस्ट बन गया। मैंने कहा यार कम ऑन यार, कुछ कटा इतना भी नहीं। फॉरेस्ट ग्रीन, मिस्टर एंड but मिसेस सिर्फ शिबाना, आई मीन कम ऑन। Suhai is a fantastic actor. No We've doubt, always loved her no work. doubt. She's very diverse and she's got an excellent set of skills. So you can never take away from Suhai's performance. Durab, I think, is a fantastic find. I hope that he gets a script that is able to do real justice to his talent throughout, not just in pockets, but throughout. Manto में भी pockets में हमने देखा, यहाँ पे भी हमने pockets में देखा.
but I hope that soon he's able to do a project, full-fledged big project, a good story where he's able to showcase his talent even in a better way. बाकी या अब क्या कहें ड्रामे के बारे में, खत्म हो गया, मुबारक हो पूरी टीम को, Yeah, but it could have certainly been better. absolutely. I could Better have been than less this. bored. आबिस ने बहुत इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की, मेरी एक दो बार उनसे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है Okay. एज अ डायरेक्टर, उन्होंने बहुत इस पे काम किया है, लेकिन उन्होंने मुझे तब भी हाईलाइट किया था कि एट टाइम्स डायरेक्टर्स को जो रिसोर्सेज मुहैया की जाती हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से या चैनल्स की तरफ से, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बिल्कुल वैलिड कंसर्न है, एंड आई होप कि किसी दिन आबिस के साथ मौका मिले गुफ्तगू करने का, तो हम इसको डिटेल में इसको डिकोड करें, इसको समझें और इसके ऊपर बात करें। जी आई बिल्कुल। थिंक it's not my place to say all these things. It would be much better that if he himself comes and talks about these issues. जैसे आप अभी बात कर रही थी जब हम राही की बात कर रहे थे, तो राइटर्स के साथ भी आपको पता है जैसे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और उनकी जंजबील की जैसे आपने एग्जांपल दी, बिल्कुल। तो इसी तरह डायरेक्टर्स के भी अपने चैलेंजेस होते हैं, एंड वी नॉट, it's not like we want to shove it under the carpet or we're not aware of that, या हम उसको रद्द करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राइटर्स भी इसके बारे में बात करें, हम चाहते हैं डायरेक्टर्स भी बात करें जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, बट वो बात उन्हीं को करनी पड़ेगी, हम उनके बिहाफ पे मेरे ख्याल में वो बात नहीं कर सकते। एंड आई होप at some point I can have that conversation with Abis. Absolutely. Sanam is doing a fantastic job with Dr. Bahu, so there's no doubt that she's a very very talented and Yeah, good absolutely, writer. absolutely. यहाँ पे क्या हुआ वो भी सनम से कोशिश Yeah. करेंगे कि अगर उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, तो फिर उनसे डिकोड करें उनके साथ बैठ के कि इस स्क्रिप्ट में क्या हुआ। क्या हुआ था? Anyway. बिल्कुल ठीक है। Moving on to Finally, my बड़ा यार आप लोगों ने source, फड़काए हैं ड्रामा। my source, भाई बात ये है कि आपको, मुझे टाइम भी थोड़ा सा मेरे पास लिमिटेड है। दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब भाई आपको मेरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो थी ना कल, वो हाँ। बस तेरा साथ होती। तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। मतलब है कि जो जी हम यार, पंजाबी बताएं में ना। जो कहते हैं ना गोडे गोडे ठंड पड़नी, तो वो हाय हाय मेरे हाय। तो ठंड पै गई ना जदू, एक तो जब मुरसलीन रेस्टोरेंट में जब कैफे में थे यार वो तो मेरा दिल टूट गया। ओहो, कमिसरेशंस प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंसेस। हाँ क्या हाँ, पता है फहाम फाइनली सेटल डाउन करना चाहता हो सवाल ही नहीं फैमिली पैदा के होता। साथ। फहाम ने बड़ी बड़ी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, और यार ये फहाम का वो क्या सीन था जो उसने चलान कराया अपना, जरा वो तो डिकोड करे, बाकी बातें बाद में हम करेंगे। ये फहाम ने कहा मुझे तो जिस चीज से मना करो मैं वही करता हूँ। अच्छा, तो इसका मकसद बस यही था दिखाना कि वो जिस चीज से हाँ कि मना वो करो रेबल वही है, करता वो विदाउट अ रेबल है, रेकलेस है, हार्ट ब्रेकर है। आपने उसको उसी नजर से देखना है ना, कि आपको नजर अपनी बदलनी पड़ेगी फहाम के लिए। ये मकसद था कि आपकी नजर फहाम के लिए बदले, बिकॉज आपको पता है कि भाई इवन जो अंकल आए थे मुरसलीन के साथ चाय पीने, उनकी भी किसी भतीजी के दिल तोड़ के भाग गया हुआ है, तो ये इसको हल्का मत ले। मतलब फहाम ठीक हाँ, ठाक जलाल मतलब है कि जलाल हाँ भाई के, हाँ जलाल। हाँ, तो हाँ फहाम को आप हल्का नहीं लें। तो यहाँ गोडे गोडे ठंड पड़ी जब मुरसलीन उसको देखता है कि बेटी है मेरी यहाँ पे, और जो फिर कहता है ना कि लड़कियां खुश हो जाती हैं कुर्सी निकाल के ठीक करो, तो लड़कियां तो इस तरह की बातों पर खुश हो जाती हैं कि मैं बैठना चाह रही थी, उसने मेरी कुर्सी सीधी कर दी। and suddenly he sees it's his own daughter. And I have to say, yaar, all said and done, Farhan Tahir's body language when saying that, and the way he said it, and the way he it was fantastic. It was such a nuanced, like comical / dramatic, moment. I was like laughed out loud. It was completely LOL. एक तो वो सीन था, He is very good, वेरी yeah. गुड। और दूसरा ये कि अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है कि ये अब मुरसलीन है, ठीक है जी, मुरसलीन की जिंदगी में अब ये मसला नहीं है कि ये आंसा घर आ गई है। उसका मसला ये है कि एक तो मेरा गधा जो बेटा है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि इसका क्या असर होगा। दूसरी अब बेटी की, तो इसकी तो सजा बच्चों के आगे आनी है ना, इसकी तो जो पूरी रेट्रीब्यूशन है वो बच्चों के थ्रू आएगी। लेकिन वो जो फर्नीचर कमरे से बाहर निकालने वाला सीन होता है, वो कहता है इररिस्पेक्टिव, ये जो फेंको इस सारे कबाड़ को। तो ये कार्ड कबाड़ उठा के घर से बाहर फेंके। ये काट कबाड़ नहीं है। कह रही है कबाड़, मैं कह रही हूँ मैंने संभाल की चीजें रखी है, वो कहता है फेंको को। इट वाज फैंटास्टिक, में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया।
For me, the highlight was Marceline in these 2 episodes and his reactions to everybody. It was a यार lot of fun. आपको अनस कैसा लगा इन 2 किस्तों में? अनस को जो गन पॉइंट पे उसने अपने गन पॉइंट पे उसने कहा आपका वो मेरे पोते को कुछ ना कहना, कह रहा है अल्लाह आपके पोते को हजारों साल जिंदगी दे, मैं अपने आप को गोली मारने लगा हूं. That was also really funny. Really funny. ये हजारों साल जिए मैं तो अपने आप को खत्म करने लगा हूँ. बट वो जब वो साइन कर देता है अब अनस फाइनली, तो वो आपको कैसा लगा? या अनस, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे इरिटेट करता है, और एज मच एज आई एम फॉन्ड ऑफ फरहान सईद, मुझे अनस बहुत अनॉय करता है. लेकिन अब अनस को क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज मिल रही है, अनस है ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल कैरेक्टर है. जैसे वो पला है हाँ. और जैसे आप उसकी बैक ट्रैक्स और फ्लैशबैक्स देखते हैं, ठंड में बाहर सुला देती थी, खाना नहीं देते थे, मजाक उड़ाते थे, मारते थे, तो अनस ने ऐसा ही होना था बेचारे ने. ये हमारी किस्मत में है कि अनस ऐसा है. अनस ऐसा नहीं है कि अनस इलॉजिकल है. अब ये पूरा सीन जब लेकिन वो यार वो बात बात पे हाथ क्यों पकड़ लेता है उसका लड़की का? वो कहता है ना फिर कि तुम छुड़ा आंसर. क्यों लेती हो फिर. हाँ, तो मतलब अनस अपने अंदर का फरहान सईद निकाल रहा है अनस आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन वो बड़ा अच्छा सीन था कि जिस तरह वो बिस्तर पे अनकंफर्टेबल होता है, अनस ने होना था. दिस इज नॉट, सोचिए आप यार, अगर यहाँ फहाम कुरैशी होता वो क्या करता. वो तो सीन तकिया हटा सीन देता. ऑन होता, राइट. तो हाँ. अनस बेचारा, उसने ये करना था. आई मीन ही इज लिटरली स्क्वर्मिंग कि मैं क्या करूं, और वो फिर अपना तकिया उस तरफ कर लेता है, एंड इट्स लाइक इट वाज वेरी रियल. ऐसा नहीं है कि वो अनरियल था. हाँ. और फर्नीचर कमरे से निकालने में भी वो बेचारा बहुत सोचता है कि ताई को बुरा लगेगा, मैं यहाँ रख देता हूँ. वो कहती है क्या हो गया है, निकालो इसको, एंड ऑल ऑफ दैट. यार फुप्पो ने पैसे कितने भेजे हैं आपकी नजर में? पप्पू ने भेजे हैं जनाब 5-1 लाख भेजे होंगे पप्पू ने. और यार खुदा को माने, हैं? 5 लाख का कौन सा बेड और कौन सी अलमारी है और कौन से कॉफी आ टेबल जाते में हैं. 5 लाख में नहीं नहीं, आजकल आ क्या है? जाते हैं. और भाई ओ भाई, आपने आखिरी अभी बार बेड अभी कब खरीदा है? अभी बतूल ने 1,40,000 का बेड लिया इस्लामाबाद में, बड़ा खूबसूरत. अभी अभी लिया है कल. कराची में नहीं, तो इस्लामाबाद में मुश्किल नहीं है. नहीं, मिल जाता है. देखो, वो महंगी दुकानें छोड़ के बड़ी कोई सेकंड हैंड टाइप दुकान पे गए हैं. नहीं नहीं, आराम से आ जाता है 5 लाख में. कोई ऐसे वो लकड़ी का बेड नहीं था, पोस्टेड बेड था. सोफा भी लिया है उन्होंने, पीछे सोफा भी लिया है उन्होंने, हाँ, आ जाता है सेकंड कॉफी हैंड. टेबल अगर भी हाँ लिया है, हाँ, बड़ी चीजें देखें हैं. हल्की थी कॉफी टेबल, कोई ऐसी वो वुडन फर्नीचर नहीं खरीद रहे बड़ा महंगा कि आप कहेंगे जी बड़ा कोई एडवांस्ड वुडन, और वो नहीं नहीं, हल्की चीजें. आप पोस्टेड बेड आराम से आ जाते हैं. तो और एक दीवार को उन्होंने खुद ही पेंट कर दिया एक दिन में. हाँ ठीक है, कर सकते हैं वो दोनों ये. या एक दिन में ट्रांसफॉर्म किया कमरा, व्हिच इज गुड. भाई, आपको याद होगा जो मेरा शुजात वाला घर था, उसमें जी जो जी पीछे सनसेट वाली दीवार थी, जी 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 वो जी मेरे जी कजन बिल्कुल. अली शान ने एक रात में पेंट की थी. तो आप अरे देखें, अब वाह, हीरो कैसे या कैसे कैरेक्टर्स को लाइटली ना लें आप. हाँ नहीं, मैं नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि दिन में उन्होंने वो फर्नीचर लिया, हाँ. शाम में उन्होंने दीवार पेंट और की अभी और आप रात ये को देखें फिर ना, कमरा उन्होंने सेट पिकअप किया. पे बैठ के बिरयानी भी खा, लंच भी किया इन्होंने अपनी टेबल पे. यार वो क्यूट सीन बहुत था यार, क्यूट वो था, क्यूट बहुत सीन. क्यूट था. मगर मुझे अनस ऑब्वियसली बैलेंस हो जाता है विद आंसा. वो जो कहता है ना कि मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी, कहते हैं ये ठहर जाओ, एक दो ही लोगों का घर है, कि या तो मेरा घर है या तो मुर्सलीन साहब का घर है. ये घर सिर्फ 2 लोगों की मलकियत है, एक मेरी और एक मुरसलीन साहब की. तुम कौन होते हो? और फिर उसको गिरा भी देती है. जब और वो अनस का बड़ा लड़कियां, क्यूट एक्सप्रेशन होता है जब वो फिर अंदर आते हुए मुस्कुरा रहा होता है कि इट वाज क्यूट. जब हम लड़कियों को ऐसे किरदार प्ले करते देखते हैं जी. तो तब तो हम नहीं कहते कि लड़का उनको बैलेंस कर देता है. यहाँ पे आप क्यों कह रही हैं कि अंसा जो है उसको बैलेंस करी? क्योंकि लड़कियों के साथ भी ऐसे लड़के होते हैं, हीरो होता है, सेवियर बन के आता है, नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के आता है, तो वो तो एक बेचारी जो बहुत ही पिसी हुई लड़की होती है अनॉमली उसको है ना बैलेंस भाई, नहीं कर क्योंकि पाता. अनॉमली है ये. लड़की को ऐसे दिखाना हमारे ड्रामों में इज अनॉमली, इट्स एन एक्सेप्शन कि ओ वाह लड़की इतनी तेज, इतनी वो है. लड़का और लड़के का ऐसा होना भी अनॉमली है, इसलिए जरा रिफ्रेशिंग है. वरना तो हम ये बहुत देख चुके हैं ना. अब आप अनॉयड नहीं है अनस से? नहीं हूं मैं. लेकिन कम हूँ, अभी भी नहीं? कम हूँ, बेहतर होता जा रहा है बस. हाँ, जब उसने कहा ना हाथ क्यों पकड़ लेते हो बार बार, तो अनस कोशिश तो कर रहा है हाँ. आगे बढ़ने की. बस तेरा साथ हो में ना हर हाँ हफ्ते वो आपको कोई एक ऐसी चीज दे देते हैं कि जो मैंने पिछली बार भी जैसे कहा था, आपको अनॉय होने नहीं देती. जैसे अगर आप देखें, इट्स नॉट जस्ट, व्हेन आई कीप सेइंग दिस, अनस एंड अंसा, जो आपके साइड ट्रैक्स है ना सारे, Absolutely. वो बहुत ही मजेदार.
अब ये फरहान ताहिर से आप क्रेडिट नहीं छीन सकते, जिस तरह से उन्होंने मुरसलीन का किरदार डेवलप कर लिया है। अब मुरसलीन में मैं बहुत इन्वेस्टेड और मैंने सोचा नहीं था वो गन निकालेगा उस पर। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था गन निकालेगा। कहता क्या करूं, मेरा पोता कहता मैं इसको नहीं, मैं अपने आप को मार देता हूँ। वो कह रहे पोता, आपका पोता हजारों साल जिए। ये हजारों साल जिए मुरसलीन, मैं तो अपने आप को खत्म करने लगा हूँ। मतलब दुआ दी पोते को, और मैं अपने आप को लाइक इट इज सच अ मोमेंट वेयर you're so entertained and for all it's worth जो शहरीन के साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, चलो जो भी, but you're interested, you're like No, okay also क्या होगा। Shireen अच्छा, is, and I love the conversation she has with her father. You know, वो कहता है she's उसको कि adamant, she's like कहते मुझे पसंद है। तुम्हें तो जूता खरीदने में इतनी देर लगती है, और तुमने कहती है हाँ बिकॉज मुझे शक नहीं है ना, जूता तो मुझे शक होता है सही कि नहीं, आई हैव नो कंफ्यूजन राइट नाउ। और वो कहती तुम अब नहीं मिलोगी, कहता है आई एम सॉरी मगर मैं मिलूंगी। अम्मी मैं मिलूंगी उससे। वेल डन शरीन। और और माँ को जैसे कहती है, माँ को कन्विंस, माँ को कहती है यार आपने उसका घर देखा, आपने उसका लाइफस्टाइल देखा है, आप मेरे लिए दादा ने अनस को चूज किया था, वो एक दबंग आदमी मुझे पसंद। बाप को कहती है मुझे दबंग आदमी पसंद है, और माँ को कहती है आपने देखा हुआ उसका घर यार, डोंट यू थिंक दैट आई डिजर्व ऑल ऑफ दिस। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी वैसा घर डिजर्व करती है? हमारी दुनिया जिंदगी में आइडियल कायदे आजम और इलामा इकबाल थे, ये तो हमारे आइडियल तो कायदे आजम और इलामा इकबाल हुआ करते थे। It was so funny. It was so well written. It was so well written. It was so funny. It was बहुत मजा आया देख के। It's like, what are you saying? हमारे आइडियल से कायदे आजम और इलामा इकबाल, ये हाँ कुरैशी तुम्हारा आइडियल कैसे हो गया? वो अनस और आंसा की वो कॉन्वर्सेशन बहुत मजे को, कहता है कॉलेज चलो, कहती मैं नहीं जाऊंगी, वहां पे सब मुझ पे हंसेंगे, तो कहता है किसी ने कुछ कहा तो मैं ये कर दूंगा, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा। कि कोई भी कुछ भी कहेगा तो तुम उसका मुंह तोड़ दोगे, कहा था ना तुमने। हाँ किसी ने कर दिया, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा था। नहीं वो भी बड़ा अच्छा था जब वो ओवर हियर करता है कि यार मुझे एक आपसे मैंने बात पूछनी थी। टूथपेस्ट नहीं थी, नहीं टूथब्रश नहीं था, तो इसने क्या इतने दिनों से दांत नहीं साफ किए, क्या हो रहा है ये? नहीं किए, या वो इसका अनस का टूथब्रश इस्तेमाल कर रही थी, नहीं किए ना, दांत नहीं ब्रश किए 4 दिन। प्रॉब्लमैटिक कितने दिन हुए शादी हुए? दो दिन, एक दिन भी काफी होता है यार वैसे तो, दांत ना साफ करना नहीं किया, इसीलिए तो उसने कंप्लेन की, उसने कहा कि अच्छा मैं उस वक्त, मजे की बात ये, शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद, मैं ना उस पॉइंट पे ये सोचने पे मजबूर हो गया था, मैंने कहा यार इसने शादी तो कर ली है, इसने लड़के ने, अब ये लड़की के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? जो टूटा हुआ उसने ऑमलेट बनाया, कच्चा ऑमलेट जो प्लेट में डाला, ऊपर आते तक पक गया था, वैसे आते ऊपर आके पक गया, लेकिन वो कच्चा ऑमलेट डालने की जरूरत क्या थी प्लेट में? बट वो जो अंडे हैं, जो पराठे हैं, जो आ रही हैं चीजें, ये लड़की का रहना सहना, ये कैसे पूरा करेगा? एंड वो कॉन्वर्सेशन आ गई बीच में कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी, मेरे पास टूथब्रश तक नहीं है, मैं कैसे मैं करूं? एंड देन यू सी कि ओके यार अब ये मूवमेंट होगी, वो जाता है दोस्त के पास से अपना उधार, वो भी बड़ा अच्छा था जब वो कहती कि मैं, अब्बू कहते थे कि उधार ना लिया करो, कर्ज नहीं लेना चाहिए, वो कहता मैं कर्ज लेने नहीं गया था, मैं उससे वापस लेने गया था। उधार वापस लिया उसने, मेरे देना था कुछ, आदित दिया कह रहा, जो कि मुझे अच्छी लगी बात। मैंने कहा यार आपने, चलो अनस को, वही मैं जो कहता हूँ, हीरो को आपको कहीं ना कहीं रिडीम करना होता है, आपने उसको दिखाना है, या आप उसको रिडीम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त से पैसे मांगने गया है, वो दोस्त से पैसे वापस लेने गया था। नहीं, और इवन जब दाई कहती है कि फर्नीचर अंदर नहीं जाएगा, वो कहता है दाई फर्नीचर तो अंदर जाएगा, पप्पो ने भेजा है, तो थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टैंड्स वो ले रहा है, छोटे छोटे बेबी वो दे रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं आपने उसको कर दिया, बट वो अब आपने लॉजिकल सेंस दे दी कि दोस्त से वो पैसे ले आया और अभी फिलहाल फुप्पो ने पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप अनस का कुछ इस्टेब्लिश करें, क्योंकि फैक्ट्री तो उसको चाचा के नाम उसने कर दी आदि। बाय द वे वहां पे मुरसलीन गलत नहीं था, अगर फैक्ट्री में अगर उसने कुछ किया नहीं है अनस ने या मुर्तजा ने, और अगर उसका स्प्लिट कुछ तो शेयर बनता है, इक्वल नहीं बनता, और वो जो ऊपर जाके कहता भी है
कि हाँ शेयर तो हम दोनों का ही था कि ठीक है मैंने मेहनत की, लेकिन बेस ग्राउंड पे तो बनता है ना, उतना ना बने लेकिन परसेंटेज तो बनती है, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, मगर यार लेकिन मैं अगर अगर मगर बाप मगर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मुरसलीन कच्चा कच्चा खिलाड़ी है, साइन करा लेता घर पे भी, वो तो पढ़ भी नहीं रहा था। जब आंसर ने ये कहा ना कि मुरसलीन पढ़ तो लो, क्या साइन कर रहे हो, तो मैंने कहा इसने हम्म, चचा ने स्लिप, ताया ने स्लिप कर दिया होगा हाँ, घर का, लेकिन उन्होंने कच्ची गोलियां खेली। नहीं कच्ची गोलियां नहीं खेली, हाँ ही इज ऑन टू समथिंग। उसने बड़े इसी क्लियरली जो इकट्ठा किया अपनी फैमिली, उसने बोला नहीं है कि यार सब्र कर, जो सब्र का फल मीठा होता है। जो क्या बोला उसने, ग्रो करते हैं फसल को, पहले उगने देते हैं फिर काटते हैं। तो हाँ इज मुझे ऑन टू सब्र कर समथिंग। दो, कुछ टाइम दो, ही इज अप टू समथिंग। अब वो इंटरेस्टिंग चीज यही होगी कि वो क्या चल रही है सोच, और क्या करेगा आगे। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, और ये दो किस्से तो मैं आई नीडेड दैट लाफ। और मैंने और रीना बाजी ने कल रात को बैठ के वी वर लाइक इन फिट्स, जब वो ये कहता है ना कि लड़कियां ऐसे कुर्सी खींचता है कोई बंदा तो वो खुश हो जाती है, वो कहता है, और जब वो देखता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है, अगर इट वाज सो फनी। the good thing is that it's not roastable funny, it's not like we're roasting नो it, इट्स it's जेन्युइनली also फनी। not in, it's not intentionally fun, like it's not slapstick or anything कि यार कि नो it's forced comedy. नो It is actually, he is serious in that moment. It's not like he, पिछली बार भी he was serious when poor that guy, person comes into the poor house and guy. he says कि निकालो इसको घर से, and then suddenly his attitude changes. It was So it's not fantastic like that scene. he's trying to No, be funny. no. It's just that, and as you said rightly so, the credit goes to Farhan Tahir, the way that he's performing these scenes, that you derive a lot of entertainment from शुरू these शुरू में scenes. मुझे And I था think, कि why would Farhan Tahir sign up for this role? It's like a secondary why role. won't he? No, but इतना but मजेदार. no, but yeah, but now I'm like I'm glad he did because he's adding so much value to it, and that's what a good actor does. Zoya is adding so much value to Shireen's character. Her confidence, her body language. She's a suave, the bung लड़की. उसको फहाम कुरैशी जैसे ही पसंद आ रहा था ना, ऐसा नहीं कि वो कोई madly अबे in love है, वो उसने देखा है, कैलकुलेट किया है कि भाई ये अच्छा कैच है। आप सबा हमीद साहबा को देखें, वो वहां पे Absolutely. डॉक्टर बहू में हमने जैसे उनको देखा, यहाँ पे इस कैरेक्टर में यहाँ पे हम उनको देख रहे हैं, हाँ मजेदार है यार वो ड्रामा। वही बात है, मैं उस दिन भी जब आपसे कह रहा था कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपकी जो सपोर्ट कास्ट है, आपके जो बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर्स हैं, जो लीड कैरेक्टर्स के अलावा सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, उनका एक्शन रिएक्शन बहुत मैटर करता है। सो बस तेरा साथ हो विंस बिग ऑन दैट लेवल सलमान एज वेल। शाहिद so good. सलमान शाहिद साहब सलमान क्या बात शाहिद so good. Haris Wahid so good. I didn't see enough of him, but of course वो हारिस तो आएगा हाँ सारा कुछ आगे. हाँ So all of them are so good, and but Mursaleen took the cake this time. It's like I love it. मुरसलीन फॉर द विन। Oh my God, Mursaleen for the win. But यार आपके साथ मैं अफसोस करना चाहती हूँ. पिछले हफ्ते तक आपको बहुत था, you wanted to see her happily ever after for Shireen and हाँ वो तो Faham Qureshi. तो अब आप कैसा फील कहा, दिल तो नहीं टूटा आपका? मैं सैड फील कर सैड रहा हूँ, फील बट कर रहे हैं, क्या क्या करें, करें। सच इज लाइफ। जनाब, अब ये एनीवे, मुझे सिर्फ ये अब इतराज है कि यार अनस को इसको बता देना चाहिए, व्हाई इज ही नाउ unnecessarily protecting what's his name, his cousin हारिस का कैरेक्टर शायान। शायान, हाँ बिकॉज ना, फिर ड्रामा हाँ खत्म हो ये जाएगा तो ना, आप है, जाते ही ठीक ड्रामा है खत्म ठीक हो है, जाएगा। कुछ ना कुछ तो रहना है जी बेटा, चलो कुछ चलो। तो करें। अच्छा जी, ऑन दैट नोट ठीक है, मेरा नहीं नहीं बुलावा आ बिल्कुल गया ठीक। ऑन दैट नोट आमना, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाज़त दीजिएगा। कल जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा, आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद साहरा हाशमी, उसके ऊपर आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और होपफुली इंशाल्लाह आमना को अगर मौका मिला तो अगला रिव्यू आमना के साथ होगा, इंशाल्लाह वरना कुछ इंशाल्लाह। ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज़।